अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं पहले बता रहा हूँ वीडियो थोड़ी लंबी होगी। क्यों? इसमें पूरी डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो उस दिन मैंने गल्फ न्यूज़ की एड का पेपर वीडियो के अंदर लगाकर आपको वो एड में दिखाया था कि आप अपने रिलेटिव को स्पॉन्सर कर सकते हैं यूएई के अंदर विजिट करने के लिए, 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए और 3 महीना के लिए। उस दिन मैंने आपको बताया था और मैंने आपको ये भी बोला था कि अभी प्रॉपर डिटेल्स मेरे पास नहीं है। जैसी प्रॉपर डिटेल आएगी तो तफसील के साथ वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को तमाम क्वेश्चंस के जवाब उस एक ही वीडियो में दूंगा। तो आज ये वीडियो में मैं आप लोगों को A to Z तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ कि कौन कौन बंदा इसके लिए एलिजिबल है, किस किस फैमिली मेंबर को आप लोग यहाँ पर बुला सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और अगले बंदे के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप लोगों ने उसको स्पॉन्सर करना है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए। ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग अपना मतलब निकालते हैं और भाग जाते हैं, इसीलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट टाइम आने वाली वीडियो इंफॉर्मेशन तमाम बातें आप लोगों तक डिलीवर हो सके। इसका आप लोगों को फायदा होगा क्योंकि मैं तो पैसे नहीं लेता हूं किसी से, फ्री में आप लोगों की हेल्प करता हूं, फ्री में आप लोगों को गाइड करता हूं, ना मेरे साथ बात करने के कोई सर्विसेज चार्जेस है। तमाम चीज़ें आप लोगों को फ्री में बताता हूं और डिटेल के साथ आप लोगों को गाइड करता हूं विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनीथिंग। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो स्पॉन्सर वीज़ा है 1 महीने के लिए यानी 30 डेज के लिए, 60 डेज के लिए और 90 डेज के लिए होता है और इन तमाम के लिए अलग अलग फीस है। रिक्वायरमेंट्स तमाम के लिए सेम ही है, लेकिन जो फीस है गवर्नमेंट की जो आप लोग पे करोगे वो अलग है। उसके अलावा कुछ डिपॉजिट भी आप लोगों को रखना पड़ेगा। डिपॉजिट होता है एज ए गारंटी, यानी आपका बंदा यहाँ पर आएगा, उसके बाद या तो अपने वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करेगा या फिर यहाँ से इज्जत के साथ वापस चला जाएगा और यहाँ पर किसी किस्म का इलीगल नहीं रहेगा। तो वो जो आपका डिपॉजिट होगा, जो आपकी गारंटी होगी, वो आप लोगों को वापस मिलेगी। अगर फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा नहीं भी निकलता, आप जिसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो भी आप लोगों के पैसे आप लोगों को डिपॉजिट वाले वापस मिलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि 1 महीने के लिए जो टोटल फीस है, अगर आप किसी को 30 डेज के लिए स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उसकी टोटल फीस 1435 दिरहम है। ये वीज़े की फीस है, ये आपको पे करनी ही करनी है। और उसके अलावा जो डिपॉजिट है, जो वीज़े के लिए आप लोग डिपॉजिट पे करोगे वो, और इसके लिए जो डिपॉजिट है वो 1025 दिरहम है, 1025 दिरहम है। ये डिपॉजिट आपका डिपॉजिट ही होगा। अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो तो भी, रिजेक्ट हो तो भी, ये आप लोगों को बाद में वापस मिल जाएगा। अगर वीज़ा निकल जाता है, जिस बंदे को आप स्पॉन्सर करते हो उसका वीज़ा निकल जाता है, तो जब वो बंदा यहाँ पर रहने के बाद यहाँ से वापस चला जाएगा या फिर अपना वर्क वीज़ा लगाकर अपने वीज़े को कन्वर्ट कर लेगा, तो जो आप लोगों का डिपॉजिट है 1025 दिरहम, ये आप लोगों को वापस मिल जाएंगे। अभी आप लोगों ने अगर 2 महीने का लगाना है यानी 60 डेज का, तो वो अराउंड 1500 दिरहम बनता है, 1500 दिरहम ये वीज़ा की फीस है। उसके बाद जो डिपॉजिट है वो 1025 दिरहम, सेम डिपॉजिट 2 महीने के वीज़े का भी है जो आप लोग रखोगे वीज़े के लिए, जो आपको वीज़ा रिजेक्ट होने की सूरत में वापस मिल जाएगा। अगर वीज़ा एक्सेप्ट होगा, बंदा ट्रैवल करेगा, इज्जत के साथ वापस जाएगा, तो ये डिपॉजिट आप लोगों को वापस मिल जाएगा। अदरवाइज वीज़े की फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगी अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, जो फीस आप लोग पे करोगे। और अगर आपको 3 महीने का वीज़ा लगाना है यानी 90 डेज का, तो उसकी फ़ीस है 1675 दिरहम, 1675 दिरहम उसकी फ़ीस है वीज़े की। और डिपॉजिट सेम ही है, 1025 दिरहम ये डिपॉजिट है। अगर वीज़ा एक्सेप्ट हो गया, ओके, रिजेक्ट हो गया, तो वीज़े की फ़ीस जाएगी जो 1675 दिरहम है, और जो आप लोगों ने डिपॉजिट रखा है 1025 दिरहम, 1025 दिरहम, ये आप लोगों को वापस मिल जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन कौन बंदा इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है अपनी फैमिली को। अभी ये बात सुनने से आप लोगों के माइंड में कल से परसों से यही बात घूम रही होगी
कि हर बंदा बुला सकता है, अभी कोई मसला नहीं है, मैं भी बुलाऊंगा, वो भी बुलाएगा, आप सब बुलाओ। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट की एक रिक्वायरमेंट है, आपकी सैलरी आपके वीज़े के कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम 4500 से लेके इससे ऊपर होनी चाहिए, 5000, 6000, 7000 जो भी है, मिनिमम 4500 4500 दिरहम आपकी सैलरी होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी इससे कम है तो आप लोग स्पॉन्सर नहीं कर सकते। ये खुशखबरी अपने दिल से निकाल दें ताकि गलत फहमी आपके माइंड में ना रहे। अगर आपकी सैलरी इससे ज़्यादा है तो आप लोग स्पॉन्सर कर सकते हो, नो इशू। अगर आपको पता नहीं है कि मेरी सैलरी कितनी है वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप लोग वो पेपर देखो, एग्रीमेंट जिस पे आप लोगों ने साइन किया था, उसमें आप लोगों को मेंशन हो जाएगा, आपको शो हो जाएगा कि आपके वीज़ा एग्रीमेंट में सैलरी कितनी है। ना कि आपको कैश इन हैंड सैलरी कितनी मिल रही है, बल्कि आपके वीज़ा के एग्रीमेंट के गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में अगर आपकी सैलरी 4500 से लेके इससे ऊपर है तो इस बिहाफ पे आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं अपनी फैमिली को। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि जिस बंदे का वीज़ा आप लोगों ने अप्लाई करना है उसके लिए रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी चाहिए। गौर के साथ सुन लें। आपका फैमिली सर्टिफिकेट चाहिए कि आपकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं। उस बंदे का फैमिली सर्टिफिकेट चाहिए कि उसकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, और वो आपका खून का रिश्ता होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप लोग नहीं कर सकते। उस बंदे की पासपोर्ट कॉपी चाहिए, कलर पिक्चर चाहिए, और मेन बात, अगर आप लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं तो ये बात मैंने पहले भी बताई थी, जो बंदा स्पॉन्सर कर रहे हैं उस बंदे के अपने नाम के ऊपर फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट, जिसको टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यानी जो फ्लैट उस बंदे ने लिया है, जिसके अंदर वो रह रहा है, वो फ्लैट उस बंदे के अपने नाम पे होना चाहिए एग्रीमेंट, तब आप लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग स्पॉन्सर नहीं कर सकते। अगर आप किसी के साथ बेड स्पेस पे रहते हैं या किसी फैमिली के साथ शेयरिंग रूम में रहते हैं तो यू कैन नॉट अप्लाई एनी वीज़ा फॉर योर फैमिली मेंबर। ओके, अगर आपके अपने नाम पे रूम का, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, स्टूडियो है, 1 बेडरूम हॉल है, जो भी है, आपके अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट है तो आप लोग कर सकते हैं। अदरवाइज ये खुशफहमी भी अपने दिल से निकालें, आप लोग एलिजिबल नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए चिल्ड्रंस का। अगर आप लोग बच्चों को बुला रहे हैं, अपने भाई के बच्चों को बुला रहे हैं, अपनी बहन के बच्चों को बुला रहे हैं, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, उसके बाद रिटर्न टिकट भी चाहिए उस बंदे की, जिस बंदे को आप लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं 30 डेज के लिए, 60 डेज के लिए या 90 डेज के लिए, जितने टाइम के लिए आप लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं उस टाइम पीरियड के लिहाज से उस बंदे की रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तब भी आप लोग एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोग रिटर्न टिकट नहीं करोगे, किसी किस्म का कोई डमी डॉक्यूमेंट्स बनाने की गलती नहीं करना। अगर कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अटैच करके आप लोगों ने कभी भी किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया तो लाइफ टाइम आप लोग अच्छे कंट्री का वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि तमाम अच्छे कंट्रीज अपना डाटा शेयर करते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, एम्बेसी वाले। तो कभी भी इस तरह की गलती ना किया करें। प्रूफ ऑफ फैमिली, नादरा से आप लोगों का फैमिली सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स थी। अभी आप लोगों को बता दूं कि आप लोग किस किस को बुला सकते हो। अपनी वाइफ को, अपने चिल्ड्रन को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी बहन को। बहन के हस्बैंड को नहीं बुला सकते आप लोग, अपनी बहन को बुला सकते हो, आपका खून का रिश्ता है। अपनी बहन को आप लोग बुला सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि आपकी सैलरी 4500 से ऊपर होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो आप लोग नहीं एलिजिबल इस काम के लिए, तो आप लोग नहीं निकाल सकते ये वीज़ा। ये तमाम बातें आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होंगी, और मेरे ख्याल से मैंने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है जो आप लोगों को बताया नहीं है। अभी ये भी बता दूं कि जो बंदा वीज़ा अप्लाई करेगा उसका स्किल लेवल चेक होगा। अगर उसका वीज़ा लेबर कैटेगरी का है, सैलरी 1000 है, 1200 है, तो आप लोग एलिजिबल नहीं है इसके लिए। 2000 3000 सैलरी भी एलिजिबल नहीं है। और सैलरी कैश इन हैंड की बात नहीं मैं कर रहा, वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आप लोगों की सैलरी लिखी होगी वो सैलरी आप लोगों की काउंट होगी। अगर वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि बाज़ कंपनी ऐसा करती हैं कि वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सैलरी 1200 दिरहम लिखी होती है और बाद में कंपनी सैलरी इंक्रीज करती रहती है, जो आप लोगों को वक्फा बवक्फा मिलती रहती है, 2000, 2500, 2200, 2800, 3000, लेकिन कंपनी आपके कॉन्ट्रैक्ट में 1200 दिरहम सैलरी ही रखती है।
इसका फायदा कंपनी को होता है कि जब आप लोग कैंसिल करते हैं तो वो ग्रेजुएटी लीगल तौर पर आपके कॉन्ट्रैक्ट सैलरी के हिसाब से होती है। इसीलिए कोई भी कंपनी वहां पर सैलरी ज्यादा नहीं लिखती। वो लोग अपना फायदा सोचते हैं, आप लोगों से उन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। आप लोग गधों की तरह काम कर रहे हैं और काम करके कैंसिल कर देने निकल जाएंगे, आपके साथ कंपनी को कुछ लेना देना नहीं है। वो लोग अपना फायदा सोचते हैं और अपने फायदे के लिहाज से वो लोग काम करते हैं। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी वो लोग कम लिखते हैं, क्योंकि जब कल को आपकी हवा बिगड़ गई, आप लोग केस करोगे तो ग्रेजुएटी आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगी। अगर कंपनी आपको कैंसिल करती है तो 99% लोग ऐसे होते हैं जो आपको कैश इन हैंड सैलरी का काउंट नहीं करते, आपकी ग्रेजुएटी को आपके गवर्नमेंट के वीजे के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको ग्रेजुएटी देते हैं। उस ग्रेजुएटी में आपकी जो लास्ट टाइम की सैलरी होगी, जो लिखी होगी वीजे की, उसके हिसाब से आप लोगों को ग्रेजुएटी देंगे। इसीलिए कंपनी अपना फायदा सोचती है। अगर आपको पता नहीं है, आप गवर्नमेंट की ICP एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसको अपने यूएई के पास यूएई पास के साथ अटैच करके एप्लीकेशन को ओपन करो तो उसमें आपका तमाम डाटा नजर आ जाएगा। आपको आपका स्किल लेवल भी नजर आ जाएगा, आपकी सैलरी कितनी है वो भी नजर आ जाएगी। अगर आपकी सैलरी कम होगी, आप इस काम के लिए एलिजिबल ना हुए, तो हो सकता है ये ऑप्शन आपको नजर ही ना आए, आपके एप्लीकेशन में इशू ही ना हो, ये ऑप्शन शो ही ना हो आपको। अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो आपको ये ऑप्शन शो होगा, अदरवाइज सैलरी कम है, ऑप्शन शो भी हो रहा है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है इस काम के लिए, आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तमाम बातें मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बता दी हैं। फिर भी कोई रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर फ्री में मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितने भी नए व्यूवर्स इस वीडियो को देखें, आप लोग लाजिम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली तमाम अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। किसी इस तरह का क्वेश्चन ना किया करें कि फजूल में वक्त ज़ाया होता है। अगर कोई ख़ास बात ना हो तो चैनल को एक बार विजिट कर लिया करें, वहाँ पर तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। अगर ना मिले तो नो इशू, आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, जिस तरह भी करता हूँ, जो भी कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।